चलो ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे आज पढ़ेंगे रूल्स सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि होता क्या देखो जैसे मैथ्स में होता है। मैथ्स में क्या होता है यार, पहले फॉर्मूला बना दिया उसके बाद क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो पहले सेम है फिजिक्स में, पहले रूल्स पढ़ा रहा हूँ उसके बाद इनके ये कहाँ अप्लाई हो रहे हैं वो पढ़ना है, ठीक है। और देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्केव। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम इस साइड जो है ना सारे कॉन्केव के रूल्स लिखे, उस साइड सारे कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसा कोशिश करूंगा। देखिए फर्स्ट कॉन्केव के लिख रहा हूँ मैं यहाँ। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया हमारा पोल, फोकस, कर्वेचर, ठीक है। अगर लाइन सीधी आएगी एकदम पैरेलल, याद रखो लाइन कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से। पहला रूल ध्यान से समझिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है इंसिडेंट एक्सिस की, या इंसिडेंट एक्सिस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो लाइन कहाँ से पास करेगी, लाइन विल पास थ्रू फोकस। क्लियर है, क्लियर है सबको? चल लास्ट में पूछ लेना, क्लियर है इतना? सेकेंड रूल अगर मान लो लाइन फोकस से आ रही है, इंसिडेंट लाइन कहाँ से आ रही है, फोकस से, तो वो स्ट्रेट पास कर जाएगा, ठीक है। लाइन फ्रॉम फोकस पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइन फोकस से आएगी तो मानसी लाइन एकदम सीधा पास कर जाएगी, क्लियर है इतना? बताइए। देखिए नेक्स्ट मुझे अब कॉन्वेक्स का देखिए, अब इसमें लाइन देखिए बच्चे, लाइन तो सीधा आ रही है और जैसा कि मैंने डाइवर्जिंग मिरर बोला था तो ये डाइवर्ज भी होगी, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था ये वर्चुअली कहाँ मीट करती है, देखिए ये वर्चुअली मीट करेगी एट फोकस, ठीक है। तो देखिए लाइन क्या हुई है, पैरेलल, इंसिडेंट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट diverge and virtually meet at focus. Clear है? अगर लाइन आ ऐसे ली है तो जाएगी कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो वर्चुअली कहाँ मीट कर रही होगी, फोकस, ठीक है। नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे लाइन आ कैसी दी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे आ कैसी दी है, कोई थीटा एंगल, कोई भी एंगल बना के आ रही है, स्लोप, फिर कोई भी एक एंगल आर्बिट्री एंगल वो बना के आ रही है, ठीक है। और जा कैसे रही है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और वर्चुअली का मीट कर रही है Focus पर। एट फोकस। कह रहे इतना बताइए, समझ आ गया? क्या बोलिए मुझे? सर इंसिडेंट एक्सिस क्यों बोला गया है? इंसिडेंट एक्सिस क्यों बोला गया? मुझे जो आती है ना रे, उसका नाम है इंसिडेंट एक्सिस। ये 8th में रूल था, राइट? एक्सिस सर प्रिंसिपल एक्सिस का होगा प्रिंसिपल तो ये जो मेन एक्सिस है, ये जो मेन एक्सिस है ये होती है प्रिंसिपल लाइन, मतलब जो मेन लाइन, लाइन का नाम। हाँ करिए। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, थर्ड रूल। थर्ड रूल पे आइए। अगर मान लो कभी इंसिडेंट लाइन सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इंसिडेंट लाइन कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो साहिब वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ऐसा कि वो वहीं से, ये रूल है ना बच्चे, वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। क्लियर है इतना? एक और देखिए बच्चे, अब ये एक बेसिक रूल है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर मान लो पोल से आती है तो पोल से चली जाती है। अब ये वाला एंगल क्या बन गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सुनो, एक बार क्या किया था मैंने, रे डायग्राम बना दिया था बट लाइंस नहीं बनाई थी। मतलब ये जो एरोस दिख रहे हैं ना, तो एरो नहीं बनाने के भी एक नंबर माइनस होता है। हाँ। क्योंकि अगर मान से सपोज कर बच्चे मैंने ऐसे बना दी लाइन, ये हो सकता है यहाँ से भी जा रही है, हो सकता है यहाँ से भी जा रही है। ये तो गलत हो गया ना, ये रे डायग्राम गलत कंसीडर किया जाता है। तो इसमें डायग्राम में एरोस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरोस को बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं। तो लाइन, क्योंकि एरोस पे बातें चेंज हो रही है यार, एरोस पे बातें चेंज हो रही है। अगर मान लो ये एरो आता हुआ दिख रहा है, लाइन आती हुई दिख रही है, तो इंसिडेंट रे बन गई। ये एरो जाता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन रे बन गई। राइट? समझ आया? यस। मेरे कॉनकेव में देखिए, सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में देखो, अगर लाइन सीधा आए तो वो कहाँ मीट करता है? कर्वेचर पे। वर्चुअली, वर्चुअली कहाँ मीट करेगी वो? कर्वेचर पे। क्लियर है? और देखो अगर वो पीछे ऐसे आए तो कहाँ चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। मतलब पोल पे डायरेक्टली आ रही है तो पोल से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ कहीं नहीं जाएगा। सर इमेज तो लेकिन बना सकते हैं पीछे तो। इमेज देखो, इमेज बनती है, पीछे इमेज जाओ, इमेज ये भी होती है, पॉइंट। इमेज ये भी होती है। राइट? अब कहाँ कहाँ से अलग अलग रूल्स से कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इन सब पे डिपेंड करता है। पहली बात तो इमेज बन रही है तो उसका नेचर क्या है, फिर उसका साइज क्या है, फिर उसका शेप क्या है। क्यों? मान सी इमेज ऐसी भी बन सकती है, आंखों के अंदर इमेज ऐसी बन रही होगी क्योंकि ऐसे देख रहे हैं। उल्टा कर दूं, अब ऐसे देख रहे हैं। समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? मतलब इमेज तो सीधी भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है। इमेज छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। अब ये कैसी कैसी इमेजेस बनेगी, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, इमेज का कितना डिस्टेंस है, और जो कैसे रखा गया वो सब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन में। ये तो बस बेसिक रूल्स थे जो आज बता रहे, ओनली बेसिक रूल्स। अच्छा सुनो, अब इनको बनाते हुए याद रखना, आप जब बनाओगे ना, क्या होता है बच्चे ना फ्री हैंड से बना देते हैं डायग्राम्स। आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में, स्कूल की कॉपी में या फिर एग्जाम कॉपी में कभी भी ऐसे ऐसे मत बना देना और इनको पॉइंट डिक्लेयर कर दिया अपने आप से। ये काम पूरा आपका प्रॉपर कंपास स्केल से होगा, क्योंकि ये जो सर्कुलर है ना, ये पूरा सर्कुलर होना चाहिए। ये कुछ भी बीच में कट या ऐसे ऐसे नहीं होना डी से चाहिए। नहीं बना सकते। डी से, जिस भी एक तरीके से। अगर मैंने F और P का डिस्टेंस सेम बताया तो C और F का भी डिस्टेंस सेम होता है, तो पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस पे आप मार्क करोगे। सर स्केल से नापना। हाँ, अगर आपने F और P का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का लिया है सपोज, तो आप C से F भी 5 सेंटीमीटर लोगे, वरना वो जो मैंने रेडियस डायमीटर वाली बातें बोली सारी वायलेट कर दोगे आप लोग, और एक बात वायलेट होते ही पूरा डायग्राम कैंसिल। क्लियर है इतना? ये डिस्क्लेमर है। क्लियर है? अभी ये फ्री हैंड बनाओ, घर से आप लोग सब इसको रफ फेयर में बना के लाओगे। अभी तो वैसे ही बना लो, उसके बाद स्केल पेंसिल से बनाने की आदत डाल लो।
हर एक रे डायग्राम को। इवन आपका अगर मान लो क्वेश्चन में भी आया ना, अगर क्वेश्चन में 2-3 सेंटीमीटर तक की बात हो रही है तब तो आप सही बनाओगे, प्रॉपरली मेजर करके। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो 25 सेंटीमीटर दूर खड़ी है गाड़ी, तो 25 सेंटीमीटर को थोड़ी बनाओगे वहां पे, फिर आप वो रफली बनाओगे। फिर करिए इतना नोट। सर, हाँ बोलो बोलो। सर ये इसको बोलते हैं कर्वेचर को।